गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मधुबनी से चौहान सर। चलिए मैं फिर RS अग्रवाल बुक लेकर आ गया। आज क्लास नंबर 4 होगा रेशियो टॉपिक का। इससे पहले मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो में यूट्यूब पे डाल चुका हूं। तो ये पार्ट 4 वीडियो देखने से पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं होती है, इसलिए मेहनत कीजिए, अपने पे विश्वास रखिए, सफलता आपको भी मिलेगा। कहा जाता है कि खो कर पाने का मजा ही कुछ और है, रो कर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है 46 नंबर। देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा जाता है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, दो संख्या का पहला और दूसरा का अनुपात दिया है 11:12 है। और आपसे पूछा जाता है कि तथा इनका गुणनफल यानी इन दोनों संख्या का गुणनफल 47 और 52 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या है? तो इसको निकालिए, तो बाहुल्य अनुपात से निकालेंगे तो क्या होगा 11x, ये क्या हो जाएगा 12x। इन दोनों का गुणनफल कहा, तो इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो 11x गुने क्या हो गया 12x बराबर कितना दिया हुआ है आपको 4752 दिया हुआ है। तो आपको 4752 दिया, तो कह रहा है छोटी संख्या क्या होगा? तो भाई साहब यहाँ गुना कर दीजिए, तो x से गुना हो जाएगा, तो क्या होगा x²। और 11-12 को भी गुना कीजिएगा, काटने के लिए नीचे ले आइए, डायरेक्ट काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 11 गुने क्या हो गया 12। आप 11 से काटिएगा इसको, तो 11 चौका क्या हो जाएगी 44 हो जाएगी। कितना बच गया भाई साहब 3, ये 35 हो जाएगा। 11 33 हो गया, कितना बच गया 2, तो बाहुल्य कितना हो गया 432 हो गया। बाहुल्य 12 36 बाहुल्य 432 होता है, यानी 36 मरतबे में कट जाएगा 12 से। तो x बराबर क्या हो गया √36 हो गया। 36 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6, रूट से निकलेगा तो 6 होगा। तो छोटी संख्या 12x है और 11x है, इसमें छोटी संख्या क्या है 11x। तो छोटी संख्या पूछ रहा है, तो 11 और x का मान क्या निकाले 6, तो 11 6 क्या हो गया 66। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 66। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। इसमें लिखा हुआ है कि दो संख्या तीसरी संख्या का 20% और 50% अधिक है। तो दो संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, और कह रहा है तीसरी संख्या का, पहली संख्या है जो 20% अधिक है और दूसरी कितना परसेंट अधिक है 50%। तो इसको मैं मान लेता हूं 100। क्या मान लिया भाई साहब 100 से माना इसको 100। तो 100 मानिएगा, तो इसका 20% अधिक है, तो इसका 100 का 20% निकालेगा तो 20, तो अधिक होगा तो कितना हो जाएगा 120। और ये कितना हो जाएगा भाई साहब 50% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 150। तो हमसे पूछ रहा है इन दोनों संख्या का अनुपात, मतलब इन दोनों संख्या का। तो पहली संख्या कितना है भाई साहब 120 है, और दूसरी संख्या कितना निकाले हैं 150 है। इन दोनों संख्या का अनुपात पूछ रहा है, तो 0 से 0 कट गया। अब 4 से 5 से काट 3 से काट रहा हूं, तो 4 तिया क्या हो गया 12 हो गया, और 5 तिया 15 हो गया। तो क्या अनुपात होगा 4:5। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर। इसमें क्या कहा गया है सुनिएगा। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है 2:3 है। तो हमसे कह रहा है प्रथम संख्या में से, इसको बाबू निकाल लीजिए 2x, प्रथम संख्या ये हो गया और दूसरी संख्या ये हो गया। मैं इसको भिन्न में भी लिख सकता हूं, तो 2x बटा क्या होगा 3x। कह रहा है प्रथम संख्या में से 2 घटाने पर, मतलब इसमें से 2 घटाएंगे और इसमें से कह रहा है 2 जोड़ने पर इसका मान अनुपात में क्या हो जाता है 1:2। मैं इसको लिखूंगा तो 1 बट्टा क्या लिख सकता हूं 2 भी लिख सकता हूं। तो हमसे पूछा कि इन संख्याओं का योग क्या है, मतलब इन संख्याओं को निकाल लीजिए और इसका योग जोड़ दीजिए। तो पहले x का मान निकालिए, तो इसको गुना कीजिए, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 2 दूना 4x हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो 3x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। ये 3x को इधर लाइए,
तो 4x ये प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस में, ये 2 हुआ, ये प्लस माइनस में बाबू तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो क्या हो गया x बराबर क्या हो गया 6, तो x बराबर 6 आ गया। करा इन दोनों संख्याओं का योग, तो योग कर लीजिए, क्या है संख्या 2x और ये संख्या क्या है 3x, योग मतलब बाबू जोड़, इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5x, x का मान क्या निकाले हैं 6, यहाँ x का मान 6 रखिए, तो 6 पंचे 30, इसका मान क्या हो गया भाई साहब 30 हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई साहब 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, कहा हुआ है 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, पहला दूसरा और तीसरा, 3 संख्याओं का अनुपात क्या दिया है 3:4:5 है। तो हमसे पूछ रहा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो भाई साहब इसको पहले निकाल लीजिए, x हो गया, ये 4x हो गया, ये 5x हो गया, जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करना है। तो हमसे कह रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है 5x, ठीक है, तथा सबसे छोटी संख्या का योग, योग मतलब जोड़, छोटी संख्या क्या है 3x का योग, शेष तीसरी संख्या, जब ये दोनों संख्या ले लिया था शेष तीसरी संख्या क्या बच गया 4x, शेष तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर, इसमें कितना जोड़ना है बाबू 52, ये जो बाबू जोड़े हैं और इसका जो योग है ये दोनों क्या है बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है 3x, तो पहले x का मान निकाल लीजिए, तो 5x और 3x कितना हो गया 8x बराबर क्या हो गया 4x प्लस 52, ये x वाले को एक साइड लाइए, तो 8x माइनस 4x बराबर 52, आप देखिए 8x में से 4x घटा लीजिए तो 4x बराबर क्या हो गया 52, ये कट जाएगी, 13 चौका क्या होगा 52, x बराबर क्या हो गया 13। तो बताइए छोटी संख्या क्या है 3x, तो छोटी संख्या पूछ रहा है, तो भाई साहब 3x, x की जगह पे क्या डाल दिया भाई साहब 13, तो 13 दिया कितना हो जाएगा 39, तो सबसे छोटी संख्या क्या आ गया भाई साहब 39। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है 3 संख्या है और 3 संख्या का अनुपात भी दे दिया है, क्या क्या अनुपात दिया जरा देखिएगा भाई साहब, 2:3:4 दिया है, इसको अनुपात से बाहर निकालिए तो क्या होगा 2x, ये क्या होगा 3x और ये क्या हो जाएगा 4x, और कह रहा है इनके वर्गों का योग 725, इन सभी का वर्गों का योग, तो वर्ग कर देते हैं, जो कहेगा वो कर देते हैं, तो इसका वर्ग स्क्वायर प्लस इसका क्या है 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर का योग का रहा, योग मतलब जोड़, सबको जोड़ दिया, किसके बराबर है 725 के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये संख्या है, मतलब ये तीनों संख्या पूछ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 4x स्क्वायर, फिर इसको कीजिएगा तो क्या होगा 9x स्क्वायर, फिर इसको कीजिएगा 16x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 725 हो गया। अब इसको जोड़िए तो 9 4 13 हो गया, 13 16 को जोड़ेंगे 29 हो जाएगा, 29x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 725 हो गया, x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 725 बट्टे क्या हो गया 29। अब 29 को काटिएगा तो 29 25 से बावरे 725 हो जाता है, मतलब 25 मरतबे में कट जाएगी, तो x बराबर क्या हो गया √25 हो गया, तो ये क्या निकल के आ जाएगा 5। अब ये तीनों संख्या का अनुपात पूछ रहा है, तो बताइए पहली संख्या क्या है 2x, यहाँ पे 5 रख दीजिए, फिर अनुपात 3x यहाँ पर 5 रख दीजिए, फिर बावरे क्या है 4x यहाँ पर 5 रख दीजिए। तो आप बताइए ईमानदारी पूर्वक 5 दूना 10, 5 दिया 15 और 5 चौका 20, तो क्या अनुपात हो गया भाई साहब 10:15:20। इस क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आराम से इसको लिखिएगा समझिएगा, और मेरा वीडियो पसंद आवे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है 3 संख्या है, तो अनुपात 1/2 अनुपात दिया हुआ है 2/3 अनुपात दिया है 3/4, तो कह रहा है इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। पहले ये फ्रैक्शन में भीड़ में, तो पहले इस रेशियो को सही करेंगे,
इसको जनरल नंबर में लाएंगे तो क्या करना, नीचे वाले को एलसीएम ले लेना है। नीचे वाले को क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम ले लेंगे भाई साहब किसको, 2 3 4, 2 3 4 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम होगा 12। क्या होगा, 12। तो कितना यूनिट हो गया, 12 यूनिट। 12 का कितना भाग है, 1/2 भाग है, तो 1/2 गुने 12 ऐसे कर देना है। अनुपात 2/3 गुने क्या कर देना है, 12। फिर क्या कर देना, 3/4 गुने 12। अब इसको काट लीजिए, कट जाएगी, कितना हो जाएगा भाई साहब, 6 मरतबा में कट जाएगा। ये 4 तिया 12 हो गया। ये भी बाबू रे काट दीजिए, 4 तिया 12 हो गया। ये आपको आइए यहाँ पे देखिए गौर से, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी और ये 9 हो जाएगा। तो अनुपात क्या आया, 6:8:9। तो हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं में अंतर। तो आप इसमें बताइए, बड़ी संख्या इसमें क्या है, 9 है, और छोटी संख्या क्या है, 6 है। इन दोनों में कहा अंतर। तो बताइए बड़का में से छोटका को घटाइएगा, 9 में से 6 को घटाइएगा तो क्या होगा, अनुपात में 3, अनुपात में 3। और बाबरे संख्या में कितना दिया हुआ है, 36। तो 3:36 लिख सकते हैं ना। तो देखिएगा भाई साहब 3 से कटेगा ये, तो 12 तिया क्या हो जाएगा, 36। तो 1 बराबर क्या हो गया, 12। तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो बताइए आप लोग, 6, 8 और 9 में सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है आपको, गौर से आप ही लोग बताइए। 6, 8, 9 में सबसे छोटी दिखाई दे रहा है 6। तो इसका मान पूछ रहा है। तो 1:12, तो 6 बराबर क्या होगा, 6 गुने 12 आ रहा है। तो 12 छक्के कितना होता है, 72। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है 3 संख्या दिया हुआ है, 1:2:4 में। तो हमको कह रहा है पहले, तो कह रहा है इसका अनुपात से बाहर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1x, ये क्या हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। और कह रहा है तथा इनका गुणनफल, मतलब इन तीनों का गुणनफल गुना कर दीजिए। 1x गुने 2x गुने क्या हो जाएगा 4x, बराबर दिया है 125। ये दिया हुआ क्वेश्चन। तो कह रहा है मध्य का संख्या, तो मध्य का संख्या क्या है, 2x का मान निकालना है। पहले सबको बाबरे गुना करेंगे तो 4 दूनी क्या होगा 8 हो जाएगी, x क्या हो जाएगा x³ बराबर क्या है 125। चलिए 8 नीचे हो जाएगा, x³ बराबर 125 बट्टा क्या हो गया 8। यहाँ पे भाई साहब x रूट अंडर q लग जाएगी, 125 बट्टा क्या हो गया 8। भाई साहब 5 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 5 बट्टा क्या हो गया 2। तो x का मान क्या हो गया 5/2। तो कह रहा है मध्य में, तो मध्य में कौन है भाई साहब, मध्य संख्या कौन है आप ही लोग बताइए, 2x। तो 2x का मान पूछ रहा है। तो x का मान कितना निकाले हैं 5/2। तो 5/2 है, तो 2 गुने 5/2 x का मान पुट कर दिया, 2 से 2 कट गया, इसका मान क्या हो गया भाई साहब 5 हो गया। तो क्या आंसर आ गया भाई साहब आपको 5 हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हम मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि जहां समझ में नहीं आवे कमेंट करके जरूर कहिएगा, मैं उसको सुधारने का कोशिश करूंगा, ठीक। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा है और एसएससी 2002 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। कहा 2 संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। देखिएगा क्या दिया है, पूर्णांक में दिया है 1/2 और 2.2/3। तो भाई साहब इसको पहले तो पूर्णांक को पहले भिन्न में बदलिए, इसको इसके साथ गुना हो जाएगा, 2 × 1 2 = 1 3, ऊपर में जुड़ जाता है 3 बट्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 3 दूना 6 प्लस 2 मतलब क्या होगा 8 बट्टा क्या होगा 3। ये भिन्न को पहले जनरल नंबर में लाइए, तो नीचे वाला का क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6। तो पूरा कितना पार्ट हो गया भाई साहब 6 का कितना भाग है 3/2। तो 3/2 गुने 6 अनुपात 8/3 गुने क्या हो गया 6। इसको काट दीजिए, 3 तिया 9 और इसको भी काटिएगा तो 2 होगा, 8 दूना क्या हो जाएगा 16। तो अनुपात क्या आ गया 9:16। फिर आगे कह रहा है क्या, देखिएगा कह रहा है इनमें से प्रत्येक में 15 की वृद्धि करने पर, 15 मतलब वृद्धि मतलब जोड़ने पर
उनका अनुपात 1:2/3 और 2:1/2 हो जाती है, तो बड़ी संख्या क्या है? मतलब इसको बाहर कर लीजिए तो ये 9x हो जाएगा, और इसको बाहर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 16x। इसको भीड़ में लिख सकते हैं, तो मैं 9x बट्टा क्या लिख सकता हूं 16x। आप कह रहा है प्रत्येक में 15 का वृद्धि कर दे, मतलब इसमें भी 15 जोड़ दीजिए और इसमें भी क्या कर दीजिए 15 जोड़ दीजिए, तो पूर्णांक एक अलग आ जाएगा, अनुपात एक अलग आ जाएगा, जिसमें अनुपात बोला है कि बाबू रे क्या अनुपात हो जाएगा 1:2/3 अनुपात 2:1/2, जब 15 जोड़ने पर। इसको भी भीड़ में लिख लीजिए 3 2 6 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5 बट्टा क्या हो गया 3, और इसको लिखेगा 2 दूना 4 1 5, 5 बट्टा क्या होगा 2। अब इसको मैं भीड़ में लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 5/3 बाई क्या होगा 5/2। ये बाबू पलट जाएगी, यहीं पलटा देता हूं, ये पलटेगी तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 गुने 2, ये 3 गुने क्या हो जाएगी 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, बोलिए जी हाँ। तो क्या हो गया 9x + 15 बाई 16 + 15 बराबर क्या हो गया 2/3। इसको क्रॉस में गुना कर लीजिए, ये 3 से बाबू 3 है, इससे गुना कीजिएगा तो 9 क्या हो जाएगा 27x + 15 क्या हो जाएगा 45 बराबर 16 दूना x है 32x, और क्या होगा 30, 15 दूना 30 हो जाएगा। x वाले को एक साइड और नंबर वाले को एक साइड, तो चलिए 27x - 32x बराबर 30, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो आप ही लोग बताइए -32x में से 27x घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 5x, और ये -45 माइनस में हो जाएगी, माइनस की चिन्ह ज्यादा है। -45 में से 30 घटाइएगा तो क्या होगा -15, ये माइनस माइनस कट जाएगा, और 5 दिया क्या हो गया 15। x का मान क्या हो गया 3, x का मान क्या हो गया 3। तो हमसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 9x बड़ा है कि 16x बड़ा है, आप ही बताइए 9x बड़ा कि 16x बड़ा, तो सर 16x बड़ा है, तो x बराबर क्या निकाले हैं 3, तो 16 गुने x का मान बाबू 3 है, 16 क्या हो जाएगा 48, जो पूछेगा वो आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या हो जाएंगे 48 हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भाई साहब, कह रहा है 3 संख्याओं का योग, जिसमें 3 संख्या का योग 64 दिया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3 अनुपात क्या दिया हुआ है 5, और इसके बाद दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5:8 है। तो हमसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा, हमसे क्या पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या होगा। तो ये रेशियो तो ऑलरेडी ठीक है, ठीक है। तो पहला अनुपात, दूसरा अनुपात और तीसरा, पहला क्या है 3, ये 5 और ये क्या हो गया 8। तो हमसे पूछ रहा है तीनों का योग कितना दिया हुआ है 64 है, तीनों का योग कितना है 64। तो अनुपात में जोड़ लीजिए, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 कितना हो गया 16। तो अनुपात में हो गया 16, और संख्या में कितना दिया हुआ है 64, कितना दिया हुआ है 64। तो बताइए 16 चौका क्या हो गया 64, तो एक अनुपात बराबर क्या हो गया 4। तो हमसे पूछ रहा है इसमें दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या अनुपात में कितना है 5, तो एक अनुपात बराबर 4, तो 5 अनुपात बराबर क्या होगा 5 चौका 20। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएंगे भाई साहब 20 हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई साहब आप लोग। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 3 संख्याओं का योग, सेम है 54 नंबर जैसा, 3 संख्या का योग 49 है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है, क्या अनुपात दिया है 2:3 है, और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5:8 है। तो हमसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो पहले रेशियो को सही कीजिए, यहाँ देखिए वेरिएबल में 2 और यहाँ पे बाबू नंबर सही नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 संख्याएं रहे तो मैंने बोला था इसका अनुपात निकालना हो तो पहली दूसरी संख्या का अनुपात क्या है 2:3, और दूसरी और तीसरी का क्या है 5:8, एक स्टेप नीचे। याद आती होगी
अब इसके बाद देखिए अंतिम में बाबू कितना प्लेस खाली है, एक प्लेस। अंत में जो संख्या होती है वो वहां पे डाल देते हैं। यहाँ अंत पे कौन सी संख्या है, 5, तो इधर डाल दिया। आप देखिए भाई साहब इसको गुना कर लीजिए, 5 गुना क्या हो गया 10, इसको भी गुना कर लीजिए, 5 या 15, 8 3 क्या हो गया 24 हो गई। तो बताइए रेशियो क्या आया, 10:15:24। तो हम इसमें कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा, और कह रहा है इन तीनों का योग, इन तीनों का योग बावरे 49 दिया है। जोड़ लेते हैं इसको भी अनुपात में, तो 15 और 10 कितना हो जाएगा 25, अब 25 और 24 बावरे 49 होगा। तो 49 अनुपात बराबर कितना दिया हुआ है संख्या में 49, तो एक अनुपात बराबर क्या होगा 1, एक अनुपात बराबर क्या आ गया भाई साहब 1। तो हमको कह रहा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना है अनुपात में 15, तो एक अनुपात बराबर 1 हो गया, तो 15 अनुपात गुने 1 मतलब कितना हो जाएगा 15। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा भाई साहब 15। ऐसा क्यों किया सर, काहे कि ये दोनों रेशियो बराबर नहीं था, इसलिए ऐसा किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी संख्या का 40%, तो एक संख्या को x मान लिया, इसका 40%, ठीक है लिख दिया जैसा कहा वैसा, और दूसरी संख्या में जोड़ दे, तो दूसरी संख्या को y मान लेते हैं, तो उसमें बावरे जोड़ दिया, ठीक। तो कह रहा है यह अपने का 125% हो जाता है, यह मतलब y का 125% हो जाता है, ठीक है। तो 125% के बराबर हो जाता है, तो इतना बराबर इतना। तो हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों संख्या का अनुपात क्या है, मतलब x अनुपात y का मान पूछ रहा है। जरा सुनिएगा, x गुने क्या हो गया 40 बट्टा क्या हो गया 100, परसेंटेज हटाएं तो प्लस y हो गया, y गुने 125 बट्टा क्या हो गया परसेंटेज हटाइएगा तो 100 हो जाएगा। आप जरा काटिए, 20 से काट रहा हूं तो 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, 25 से काट रहा हूं तो 25 पंचे 125, और ये कितना हो जाएगा 25 चौका 100। अब ये देखिए y वाले को y वाले के साथ, x वाले को x वाले के साथ, इसको कर लेंगे तो 2x बट्टा क्या होगा 5 बराबर, इसको कीजिएगा तो 5y बट्टा क्या हो गया 4, y को साइड ले जाइए तो प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में। चलिए 2x बराबर 5 बराबर, ये कुछ नहीं नीचे में 1 लिख सकते हैं, ये बटा पर के घटाव हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4y हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे 2x बराबर क्या हो गया 5 बराबर, ये क्या हो जाएगा 5y में से 4y घटेगा तो y हो जाएगी बटा 4 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस में गुना कर दीजिए सर, तो क्रॉस में गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा जरा देखिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो 4 गुना क्या हो जाएगा 8x बराबर, ये क्या हो जाएगा 5y। अब 1 मिनट के लिए ये y को खींच के इधर लाइए तो x बट्टा क्या हो जाएगा y, ये 5 यहीं पे रह गया और 8 कहाँ चला जाएगा नीचे में, तो x का मान क्या आ गया 5 और y का मान क्या आ गया 8। तो बावरे रेशियो क्या आएगा x अनुपात y का, आपको x का मान हो जाएगा 5 और y का मान क्या हो जाएगा 8। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर 5 अनुपात 8 है। चलिए अगले क्वेश्चन की, चलिए अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। कहा है एक संख्या का 30%, एक संख्या को x माना तो इसका 30% दूसरी संख्या में जोड़ दे, दूसरी संख्या को मैं y मान लेता हूं, तो इसमें बाबरे y में जोड़ दिया, ठीक है सर जैसा करा वैसा कर रहे हैं। तो दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो दूसरी संख्या क्या माने y, इसमें 20% का वृद्धि हो जाता है। तो कोई भी चीज 100% होता है तो उसमें 20% का वृद्धि कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 120%, इतने के वृद्धि के बराबर हो जाता है, इतना बराबर इतना। तो हमसे पूछ रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, तो पहली संख्या क्या माने x और दूसरी संख्या को क्या माने y, यानी इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन, इसका x गुने 30% परसेंटेज हटाइएगा तो क्या होगा नीचे में 100 प्लस y बराबर, इसको हटाइए अभी, ये क्या है y गुने 120 बट्टा क्या है 100, परसेंटेज हटाएंगे तो आप इसको काटिएगा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, और इसको काटिएगा तो 20 छक्के 120 से और 20 पंचे 100, कोई दिक्कत नहीं है। y वाले को एक साइड कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 3x बट्टा 10 बराबर 6y बट्टा 5, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में
बट्टा में 1 कर लीजिए, ये 3x बट्टा 10 बराबर ये क्या हो गया 5, 6y माइनस 5y। अब आइए यहाँ पे, आप यहाँ पे 3x बट्टा क्या हो गया 10, 3x बट्टा क्या हो गया 10 बराबर ये 6y में से 5y घटाइएगा तो y बट्टा क्या हो गया 5। अब इसको नीचे से भी काट सकते हैं, 5 दूना 10। अब एक क्रॉस में गुना कर लीजिए, क्रॉस में गुना करेंगे तो 3x बराबर क्या आ जाएगा 2y। तो भाई साहब y को खींच के इधर लाइए तो क्या होगा x बट्टा y बराबर 2 बट्टा क्या हो जाएगी 3, ये 3 नीचे चला जाएगा। तो x अनुपात y का मान पूछ रहा था पहली और दूसरी में, तो x का मान क्या आ गया 2 और y का मान क्या आ गया 3। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 2:3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3 संख्याओं का योग 116 है। कह रहा है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में अनुपात दिया है 9:16। फिर कह रहा है पहली संख्या और तीसरी संख्या में अनुपात क्या दिया हुआ है भाई साहब 1:4। तो हमसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो भाई साहब 1 मिनट के लिए देखिएगा, इन दोनों संख्या में क्या कॉमन है, यहाँ पे बाबू तीसरी संख्या यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो देखिएगा तीसरी संख्या तो ये अनुपात में भी समान होना चाहिए। तो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे क्या है 4 है। तो हम क्या से गुना कर दें कि ये बराबर हो जाए, तो बाबू पूरे में 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 एकान 4 हो जाएगा और 4 चौका क्या होगा 16 हो जाएगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में अनुपात आ जाएगा। पहली संख्या बाबू पहली संख्या कहाँ क्या आया 4, दूसरी संख्या क्या आया 9 और तीसरी संख्या क्या आया 16। तो भाई साहब क्या अनुपात आया 4:9:16। तो हमसे पूछ रहा है तीनों का योग, यानी तीनों संख्याओं का योग दिया है 116। तो जोड़ लीजिए 4 9 कितना हो गया 13 और 13 और बाबूरे 16 को जोड़िएगा तो 13 और 16 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 29। 29 अनुपात बराबर 116, नहीं 29 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 116। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो पहला अनुपात बराबर 116/29। तो कितना से कट जाएगा 4 से कट जाएगी, ठीक है सर कट जाएगा। 29 चौका 116 होता है, कट जाएगी आराम से। अब आइए तो हमसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या क्या है 9 है। तो दूसरी संख्या 9 है तो 1:4। तो दूसरी संख्या क्या हो 9 चौका 9 है, तो 9 चौका क्या हो जाएगा 36। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएंगे भाई साहब 36। देखिएगा ये अटपटा टाइप का था, दो अनुपात दूसरा और तीसरा में अनुपात दे दिया, फिर पहला और दूसरा में, पहला और तीसरा में। तो तीसरा दोनों में वेरिएबल में कॉमन था तो नंबर में भी समान आना चाहिए। तो यहाँ 16 तो इसमें किससे गुना कर देंगे 4 से। तो भाई साहब पूरे में गुना करने का तो 4:9:16। तो इस सब को जोड़े 29 बराबर 116। तो 1:16/29 यानी 29 को 4 मरतब में कट जाएगी 116 हो जाएगी। तो कह रहा है दूसरी संख्या दोनों चौका क्या हो जाएगा 36। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन एलसीएम पर है, दो संख्या दिया हुआ है पहला और दूसरा। तो अनुपात दिया है 3:4 और कह रहा है इनका लघुत्तम सामर्थ्य 180 है। तो पहली संख्या क्या होगा, तो भाई साहब इसको बाहर निकालिए अनुपात से, तो 3x हो जाएगा 4x हो जाएगी। इसका एलसीएम लीजिएगा तो मैं एलसीएम टॉपिक पढ़ाता हूँ, वहां बताता हूँ कि सबसे पहले बड़ी संख्या ले लेना, जो इसमें नहीं होगा उससे क्या कर देने का गुना कर देने का। तो जब बताइए 4x लिया, आप बताइए इसमें क्या नहीं उससे गुना कर देना। तो x तो ऑलरेडी है सर, तो इसको नहीं लेंगे। क्या नहीं है भाई साहब 3, तो 3 ले लिया। तो इसका एलसीएम क्या हो गया 4x गुने 3 और इसका टोटल एलसीएम कितना दिया हुआ है 180। इतना बराबर क्या हो गया 180। तो ये बताइए 4 क्या हो गया 12x बराबर क्या हो गया 180। तो x बराबर क्या हो गया 180/12। ये 15 मरतब में कट जाएगा नहीं, तो 15 मरतब में कट गई। तो हमसे पूछ रहा है किसका मान पूछ रहा है इसमें, तो कह रहा है पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या क्या है 3x। तो x बराबर 15,
तो ये क्या हो जाएगा 3 गुने 15, 15 तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। देखिए आप क्या है, इसमें अस्पताल में डॉक्टर और नर्स की बात हो रही है। देखिएगा डॉक्टर और नर्स के साथ क्या क्या हो रहा है। करा एक अस्पताल में कुल डॉक्टर तथा नर्सों की संख्या 240 है, जिसमें कह रहा है डॉक्टर और नर्स, DR मतलब डॉक्टर, N फॉर नर्स मान लिया, तो का अनुपात दिया है 5:7 है। क्या अनुपात है 5:7 है। तो बताइए इसको भाई साहब, और टोटल डॉक्टर और नर्स मिलाकर कितने अस्पताल में 240 है, और डॉक्टर अनुपात में कितना है 5 और नर्स कितना है 7, तो टोटल दोनों में जोड़ लीजिए अनुपात को भी, 7 5 कितना हो जाएगा 12, तो 12 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 240, कितना हो जाएगा 240 दिया हुआ है। तो बताइए एक अनुपात बराबर कितना होगा, तो 240/12 कट जाएगी, 12 दूना 24, मतलब एक अनुपात बराबर क्या हो गया भाई साहब 20 हो गया। तो हमसे पूछ रहा है नर्सों की संख्या क्या है, तो नर्स कितना है अनुपात में 7 और डॉक्टर कितना है 5। हमसे पूछा नर्स, तो नर्स को निकालेंगे, एक अनुपात बराबर 20, तो 7 अनुपात बराबर क्या होगा 7 गुने 20, तो ये कितना हो जाएगा 7 से गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 140। तो बताइए इस अस्पताल में कितने बाबूरे नर्स है 140 नर्स है। डॉक्टर को पूछता तो डॉक्टर को निकाल लेते, मगर हमसे पूछा नर्स को, इसलिए नर्स का निकाले हैं। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, आ रहा है, तो जिसको समझ में आ रही है तो वो भाई साहब जब तक कमेंट नहीं करेंगे आप, तो हमको कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और समझ में आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए कि और बच्चे को लाभ मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद।